नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग गिमिक्स के बारे में। मैंने पहले इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था, फोटो एडिटिंग एंड वीडियो एडिटिंग इन मार्केटिंग इंडस्ट्री। बहुत पहले बनाया था, आप लोग चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। थोड़ा लंबा वीडियो है, प्लस मैंने उसमें ये भी बताया कि आप फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केटिंग में यूज़ की जाती है। इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग गिमिक्स का मतलब क्या है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा मार्केटिंग गिमिक्स के, जो हमारे देश में आज की डेट में चल रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो बात आती है कि मार्केटिंग गिमिक्स होते क्या है। मार्केटिंग गिमिक्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो, मान लीजिए कोई कंपनी आपको प्रोजेक्ट करे कि इस प्रोडक्ट में ये एक बेनिफिट है या इस प्रोडक्ट में ये एक फीचर है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में वो फीचर आपके काम का ही नहीं है। वो चीज़ें मार्केटिंग गिमिक में आती हैं। अब जैसे स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन के मैं बहुत एग्जांपल्स वगैरह लूँगा इस वाले वीडियो में। स्मार्टफोन में इतने सारे फीचर्स होते हैं, बट आपको भी पता है कि उसमें से बहुत सारे फीचर्स हो सकता है आप कभी यूज़ ही ना करो। जो फीचर्स ऐसे होते हैं किसी भी गुड्स में या किसी सर्विस में, ऐसे फीचर्स जो कि आप हो सकता है प्रैक्टिकली कभी यूज़ ही ना करो, बट कंपनीज जो हैं उस फीचर को प्रोजेक्ट कर करके आपको अपना सामान बेच दे, अपनी सर्विस बेच दें, उन सब चीज़ों को मार्केटिंग गिमिक बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ मार्केटिंग गिमिक बताता हूँ जो अलग अलग जगह हो रहे हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एग्जांपल स्मार्टफोन्स का। आपने देखा होगा आज की डेट में स्मार्टफोन्स में पीछे 3 कैमरा, 4 कैमरा, 5 कैमरा ऐसे आ रहे हैं। वो क्यों है? उसमें वो लोग कहते हैं कि एक 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें चलती हैं। बट मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली आप जो मेन सेंसर होता है वो ही यूज़ करते हो। देखो, मैक्रो शॉट्स ऐसा नहीं है कि कोई हर रोज़ मैक्रो शॉट्स ले रहा है। डेप्थ सेंसर की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत कभी होती नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा वाइड एंगल का जो कैमरा होता है उसका आप कितना यूज़ करोगे? प्रैक्टिकली देखा जाए तो 99.9% आपको केवल मेन सेंसर की ही ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो अपने फ़ोन से ही बना रहा हूँ, एंड मेरे को पता है कि मेरे को इसमें जो मेन सेंसर है मेरे फ़ोन का वो ही यूज़ करना है। मेरे फ़ोन में भी 4 कैमराज हैं, बट आई नो कि जो बचे हुए 3 कैमराज हैं उनको मैं ज़्यादा कभी यूज़ करता ही नहीं हूँ। अब हालांकि मेरे पास फ़ोन है उसको ख़रीदने का रीज़न्स कुछ और थे। उसमें मैंने मेनली तो, क्योंकि मेरी आदत तो वो है, मैं पूरी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख के अपनी नीड के हिसाब से फ़ोन लेता हूँ। बट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, स्पेशली जो लोग फिज़िकली जाके फ़ोन लेते हैं, जो लोग ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, जो लोग यूट्यूब वगैरह पे रिसर्च वगैरह नहीं करते हैं, जो लोग जो ऑफलाइन मार्केट होता है वहाँ से जाके जब लेते हैं, तो ऑफलाइन के बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो बेवकूफ़ बना देते हैं अपने कस्टमर्स को कि जी ये देखिए इसमें 3 कैमरा है, ये देखिए इसमें 4 कैमरास हैं। ऐसी कंपनीज भी प्रोजेक्ट करती हैं। एंड जब ये एक मार्केटिंग गिमिक होता है तो इसमें कंपनीज जो है बहुत आराम से अपने कस्टमर्स को बेवकूफ़ बना देती हैं कि 4 कैमरा है तो 4 कैमरा से आपकी फ़ोटो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। बट मैं चैलेंज करके आपको बोलता हूँ, आप पिक्सल फ़ोन लीजिए या फिर आईफोन लीजिए, उनका एक भी कैमरा होगा ना, वो उन चारों कैमरे पे भारी पड़ जाता है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स में आता है। अगला एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का। अब आप लोगों ने बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि गाड़ी पे 25,000 रुपये ऑफ, 30,000 रुपये ऑफ, 50,000 रुपये ऑफ। बट जब आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं, जब आप शोरूम में एक्चुअल में कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो बेस वेरिएंट है या फिर जो वेरिएंट ऐसा है जो ज़्यादा नहीं बिक रहा है, उस पर ही डिस्काउंट होता है। एंड यूजुअली जो है वो घाटे का ही सौदा होता है आप लोगों के लिए। ऐसे ही ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि जैसे कुछ गाड़ियों में क्या होता है, एक टॉप मॉडल आता है एंड एक आता है सेकंड टॉप मॉडल। अब क्या होता है, यूजुअली मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप दोनों को कंपैरिजन करते हैं ना, तो दोनों में हो सकता है 50-60 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा हो या 70-80 हज़ार का फ़र्क आ रहा हो, वॉटेवर। बट जो वो फीचर्स एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं ना जो टॉप मॉडल में है, वो ऐसे होते हैं कि अगर आप अलग से सेकंड टॉप मॉडल में भी लगाओ तो आपके आराम से 20-25 हज़ार में वो फीचर्स लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये में। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक होता है कि भाई जो टॉप मॉडल है उसमें सब कुछ है। इसके अलावा जैसे पिज़्ज़ा की कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि भाई ये वाला, ये डबल चीज़ वाला है, ये चीज़ी बर्स्ट है, ये ऐसे है, ये वैसे है, एंड ऑल दोज थिंग्स। उनमें भी पता है, मैंने एक चीज़ देखी है, कितना ही वो लोग कह लें कि ये ऐसा पिज़्ज़ा है, वैसा पिज़्ज़ा है, इसमें चीज़ ज़्यादा है, इसमें टॉपिंग ज़्यादा है या कुछ है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नॉर्मल पिज़्ज़ा भी मंगाओगे वो भी उतना ही 90% वो भी वैसा ही रहेगा, ज़्यादा कुछ चक्कर नहीं होता। अब जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके के क्रस्ट ऑफर करते हैं। चीज़ी बर्स्ट हो गया, हैंड टॉस्ड हो गया, पैन पिज़्ज़ा हो गया, ऐसे करके वो लोग डिफरेंट क्रस्ट आपको ऑफर करते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, इनमें सब में जो है 80-90 रुपये का फ़र्क हो जाता है। बट आप जो है नॉर्मल क्रस्ट भी अगर मंगाओगे तो टेस्ट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा आपको, ऐसा कोई ज़्यादा चक्करबाजी नहीं होगी। बट ये केवल एक मार्केटिंग करने के तरीके होते हैं कि भाई 80-90 रुपये महंगा हमने कर दिया बिकॉज हम ये वाला क्रस्ट यूज़ कर रहे हैं।
ऐसे ही अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूँ तो टेक्सटाइल में भी बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि ये एक पर्टिकुलर तरीके का कॉटन है, ये इतने रुपए का है, ये उससे थोड़ा बेटर है, ये इतने रुपए का है। तो इन सब चीज़ों में भी क्या होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बट फिर भी जो है आपको अलग अलग चीज़ें बता के जो है ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है। तो इसके अलावा आप कभी किसी ड्राई फ्रूट की दुकान पे अगर जाओ, स्पेशली अगर आप पुरानी दिल्ली जाओ, तो वहाँ पे आपको जैसे आप बादाम लेते हैं, अखरोट लेते हैं, कुछ भी है, आपको 10 तरीके के वो लोग दिखा देंगे। 1000 रुपये किलो, 1200 किलो, 1400 किलो, 1600 रुपये किलो, 1800 रुपये किलो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है उनमें। बट वो एक मार्केटिंग करने का तरीका होता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसे ही आप कभी नॉर्थ ईस्ट अगर जाते हैं तो आप ग्रीन टी लेने जाइए, वहाँ पे भी आपको 500 रुपये की, 1000 रुपये किलो, 1500, 2000 हर तरीके की मिलेगी। उसमें वो लोग बोलते हैं कि इसमें ऐसे लीव्स हैं, इसमें वैसे लीव्स हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका। ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, बट ये बस एक मार्केटिंग करने के तरीके होते हैं। सिमिलरली आप अल्कोहल का भी कह सकते हैं, अलग अलग ब्लेंड होते हैं, इसमें इतना ब्लेंड है, इसमें उतना ब्लेंड है, डिस्टिल्ड है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। इसके अलावा लैपटॉप इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, 8 GB रैम, 12 GB रैम, 16 GB रैम, 20 GB रैम, हालांकि यूज़ सबको 8 GB ही करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 16 GB अगर कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वाले काम कर रहा है। देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे ऐसे मोबाइल ब्रांड्स हैं जिन्होंने फरवरी 2020 में, मतलब आज से 1.5 साल पहले, जब पैंडमिक शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, सब लोगों ने अपने 5G फ़ोन्स निकाले कि देखो 5G फ़ोन, और केवल 5G के नाम पे उन्होंने 4-4, 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए। मिड रेंज वाले जितने फ़ोन्स थे सब ने एक्स्ट्रा पैसे लिए। एंड उन सब फ़ोन्स में पहली बात तो ये थी कि वो वाला बैंड सपोर्टेड ही नहीं था जो इंडिया में एक्चुअल में 5G में आएगा। दूसरी बात, उस टाइम तक सबको पता था कि इंडिया में 5G आने में 2 साल लगेंगे। तीसरी बात, एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर थी, फिर भी इन कंपनीज़ ने जो है 5G का बोल बोल के कस्टमर्स को बहुत सारे फ़ोन्स अपने बेचे हैं। मिलियंस ऑफ फ़ोन्स ऐसे शिप हुए हैं। तो ये जो सारा खेल था ना, पहले 6 महीने बहुत चला। लास्ट ईयर जब मैंने अपना फ़ोन चेंज करा तो मेरे को भी बहुत लोगों ने कहा भाई तुम 5G फ़ोन ले लो। तो मैंने उनको बोला भाई देखो, पहली बात तो मैं एंड्रॉयड फ़ोन ले रहा हूँ, मेरे को हर 2 साल में फ़ोन बदलना होता है। सेकेंडली 2020 सितंबर में एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने अपना फ़ोन बदला था, एंड मैंने 4G फ़ोन ही लिया क्योंकि मेरे को पता था कि भाई अगले 2 साल 5G नहीं आना है। एंड अब मेरे उस फ़ोन को 1 साल हो चुका है, एंड साल भर पहले मेरे जिन दोस्तों ने 5G फ़ोन लिया था एंड्रॉयड वाला, उनके फ़ोन्स अब स्लो होने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड उनको भी अब अच्छी तरीके से पता है कि अभी 1-1.5 साल और लगेगा 5G आने में, जिसका मतलब ये है कि जब तक 5G आएगा तब तक उनकी ऐसी स्टेज आ जाएगी कि उनको फ़ोन अपना बदलना पड़ेगा। तो जिस फ़ोन के लिए उन्होंने पिछले साल 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दिए कि भाई इसमें 5G आएगा, वो सारा का सारा उनका वेस्ट चला गया। वो उस टाइम पे 4G फ़ोन लेते तो आज की डेट में ज़्यादा खुश रहते। तो ये जो कुछ गिमिक्स मैंने आपको बताया, ये सब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हैं। टेक इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल्स हो गई, हर इंडस्ट्री में ऐसे गिमिक्स होते हैं। तो इस वजह से क्या है, ये जो मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं, इससे आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। एज अ कस्टमर आपको मेन ये देखना है कि भाई क्या क्या फीचर्स आप यूज़ करोगे, या आप जो भी प्रोडक्ट खरीदो या जो भी सर्विस लो, आपको ये देखना है कि मेरा यूसेज किस चीज़ में है। आपको ये नहीं देखना कि भाई कोई रिटेल स्टोर वाला या फिर कोई सेल्समैन आपको कह रहा है कि आप ये फ़ीचर ले लो, वो फ़ीचर ले लो, एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड आप जो है उसके बहकावे में आ जाओ। आप ये देखो कि वो प्रैक्टिकली यूज़ में है या नहीं है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि फोर्ड जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहा है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों ने राय दी, कुछ लोगों ने तो गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज़ कर दिया कि देखो जी, गवर्नमेंट ऐसी है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में बंद हो रही है। बट एक्चुअल में रीज़न ये है फोर्ड के जाने का, वो ये था कि फोर्ड जो है इंडिया की मार्केट को समझ ही नहीं पाया। एंड उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि यूएस का जो मार्केट है, वहाँ पे जो कस्टमर है वो ये देखते हैं कि अच्छा इस गाड़ी में कौन सा इंजन है, कितनी टॉर्क है, क्या नहीं है, टॉप स्पीड क्या है, कितना हॉर्स पावर है, एंड ऑल दोस थिंग्स। वो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो प्राइस टैग नहीं देखते हैं। इंडिया का जो मार्केट है वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे लोग सीधा पूछते हैं भाई माइलेज कितना देती है गाड़ी। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि उसमें कौन सा इंजन है, कौन सा फ्यूल ऑयल है, क्या नहीं है, या फिर अंदर क्या फ़ीचर्स हैं। फ़ीचर्स पे थोड़ा बहुत लोगों का ध्यान रहता है, स्पेशली जो यंग पॉपुलेशन है हमारी। बट मोस्टली जो है इनका यही होता है कि भाई हमें गाड़ी माइलेज कितना दे रही है, पेट्रोल कितना बचाएगी, या डीजल कितना खाएगी, वॉट एवर मे बी द थिंग। तो ये चीज़ जो है फोर्ड नहीं समझ पाई, और ये चीज़ ह्यूंडई, मारुति, ये सब लोग समझ गए। इवन किया भी समझ गई, किया जो कि 2 साल पहले ही लॉन्च हुई है, ठीक है। MG भी अच्छा कर रही है इंडिया में। तो ये जो सारे ब्रांड्स हैं ना, ये अच्छी तरीके से इंडियन मार्केट को समझ गए। इंडिया को अब ऐसा ही मार्केट बनाना है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना कि हमें माइलेज चाहिए, हमें
पैसे कम पैसे चाहिए या हम प्राइस सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत बार सेल्समैन आपको बेवकूफ़ बना देता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह पकड़ा के। मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्ड के अलावा और जो सारी कंपनियां वो सब स्टैंडर्ड गाड़ियां बना रही हैं, बट ये है कि बहुत बार ऐसे मार्केटिंग गिमिक्स ऑटो सेक्टर में भी चिपका दिए जाते हैं कस्टमर्स को, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको माइलेज ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर जैसे आजकल हो गया कि एक 1.2 लीटर पेट्रोल आता है, एक टर्बो पेट्रोल आता है, ऐसे करके अलग अलग इंजन ऑप्शंस बना दिए हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, गुड्स खरीदो या कोई भी सर्विस आप लेते हो, आप ये देखो उसके बारे में पढ़ो, जानो, और ये देखो कि भाई मेरे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की नहीं है। और कुछ आपको ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो में। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।